Hello everyone, welcome to Education, India's most trusted education brand. So in this video, I am going to discuss each and every minute detail of SPJ and IMR admissions process. फॉर्म्स कैसे भरना है, क्या भरना है, क्या क्यों भरना चाहिए और स्पेशली क्या भरना भी चाहिए या नहीं. In this video, I am going to discuss the aspects behind SPJ and IMR admissions, factors which is going to affect your admissions, factors which is going to affect your call एंड फाइनल सारे प्रोसेस. तो मैप करते हैं आपके प्रोफाइल को इस वीडियो में. इफ़ यू वांट एनी हेल्प, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक और नंबर्स दिए हैं, आप उनसे बात करके अपने प्रोफाइल को मैप करवा सकते हो. तो ये स्टार्ट करते हैं एसपीजे एंड आईएमआर के प्रोफाइल मैपिंग के बारे में सारा डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पीजीडीएम, नॉट द पीजीपीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. एसपीजे एंड आईएमआर पीजीडीएम के अंदर दो कोर्स को रन करता है. वन इज द सिंपल पीजीडीएम, जिसमें आप वेरियस स्ट्रीम्स को ऑप्ट कर सकते हो इन द कोर्स सिलेक्शन पहले ही. अगर आप पीजीडीएम को सिलेक्ट करते हो तो आपको इसमें फिनांस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विच इज आईटी, मार्केटिंग, ऑप्स एंड सप्लाई चेन को पहले ही सिलेक्ट करना होगा. मतलब अंडर द पीजीडीएम आपको फर्स्ट ईयर में ही पता होगा कि आपको पूरे इंटायर सेमेस्टर में, पूरे इंटायर ईयर्स में किस मेजर को फॉलो करना है. पीजीडीएम बीएम इज द न्यू कोर्स ऑफ एसपीजे एंड आईएमआर, जिसमें ये बिजनेस मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं. इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एमबीए और द पीजीपी, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होता है. तो पीजीडीएम बीएम में आपको पता होता है कि आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए एसपीजे एंड आईएमआर को ऑप्ट कर रहे हो. यहां आपको पता होता है कि आप क्यों ऑप्ट कर रहे हो, किस लिए ऑप्ट कर रहे हो, बट ये ऑप्ट आपको नेक्स्ट ईयर करना होता है, जो बाकी हर एक जगह होता है. तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बीएम एंड द पीजीडीएम. तो पीजीडीएम बीएम कोर है, उनका ओल्ड कोर्स है. सिंस वो न्यू बच्चे ऐड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द एआईसीटी नॉर्म्स, तो उन्होंने नए कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया बीएम के नाम से, इन विच यू हैव 120 न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड हो सकते हैं. पीजीडीएम टोटल इंक्लूडिंग द फिनांस, आईएम, मार्केटिंग एंड ऑप्स के लिए 240 बच्चे हैं. तो अभी एसपीजे एंड आईएमआर का जो इंटेक दिखता है 240 प्लस 120, 360 का इंटेक दिखता है. एंड एसपीजे एंड आईएमआर इज अमंग द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द इंडिया, जो मेरे टॉप 15 रैंकिंग में भी इंक्लूड होता है. तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए. अगर आप फॉर्म भरने के बाद कॉल को एक्सपेक्ट करते हो या उसको कन्वर्ट करने की कोशिश में सक्सेसफुल होते हो, बट वो सबको फॉर्म नहीं भेजते हैं. लक्ष्मण, ये हर एक लोगों को कॉल नहीं देता है. हम इसी को इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो आप चाहे तो प्रोफाइल वाइज कुछ भी हो, आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे तो कैट या जी मैट. मैं कैट में आपका 75, 75, 75 सेक्शनल और 85 ओवरऑल होना चाहिए. मुझे पता है बहुत सारे लोगों का 90s प्लस में होता है, 90s में होता है, बट कोई एक सेक्शन मार्क हारी होती है, उनके पास एसपी जैन का प्रोफाइल कॉल होता है, बट फिर भी वो एसपी जैन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्या है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनी कैटेगरी. बाकी 10th 12th आपका होना चाहिए. दिस इज द एलिजिबिलिटी. देन मिनिमम 75, 75, 75 और ओवरऑल 85 आपको होनी चाहिए. मुझे पता है मेरे अपने क्लासरूम से, मेरे अपने कोर्सेज से 88 परसेंटाइल, इवन 86 परसेंटाइल पे भी एसपी जैन आईएमआर कन्वर्ट हुआ है. तो कैट परसेंटाइल इज जस्ट अ बेंचमार्क फॉर द एसपी जैन आईएमआर. मेन इज द प्रोफाइल. मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ. फॉर दिस जीमैट 75, 75 ओवरऑल द 85 एंड जीमैट फोकस जो आप हो, जो कि नवंबर 23 और दिसंबर 10 के बीच का होना चाहिए. 75, 75, 75 और 85 आपका बेंचमार्क कट ऑफ है. अगर इसके नीचे आता है, आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, वो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे. अगर आपके स्कोर इससे ऊपर होते हैं तो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है वैट पीआई के लिए. और यहाँ पे वैट पीआई को जीआई बोलते हैं, ग्रुप इंटरव्यू. दिस इज द ओनली अभी तक जो टॉप बी स्कूल्स में है जो पर्सनल इंटरव्यू नहीं करता है. मतलब 1-to-1 नहीं होता है, यहाँ ग्रुप होता है. पैनलिस्ट भी ग्रुप में होते हैं और आप भी ग्रुप में होते हो. दैन इंटरव्यू होती है और प्रोसेस ऑफलाइन होता है आफ्टर द कोविड, प्री कोविड भी. ड्यूरिंग द कोविड प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था. स्टार्ट करते हैं. आपको अभी दो कोर्सेज को ऑप्ट करना है, चाहे तो पीजीडीएम को ऑप्ट करो जिसमें 4 ऑप्शनल सब हैं, या पीजीडीएम बीएम को ऑप्ट करो जिसमें आपको आगे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं. अगर आप किसी एक कोर्स के लिए जाते हो तो आपको 2000 फॉर द कोर्स लगता है पीजीडीएम. अगर आप दो कोर्स के लिए जाते हो तो आपको 3000 का लगता है फी. मतलब द एप्लीकेशन फी द पीजीडीएम एंड बीएम व्हेन अप्लाइड टुगेदर इज 3000. पीजीडीएम एप्लीकेशन का 2000 है अगर आप सेपरेटली फिल करते हो, और बीएम का 2000 है. तो मतलब मोर और लेस आपको 3000 का कॉस्ट लगता ही लगता है इसमें. तो सिंस यू हैव अ कॉस्ट इन्वॉल्व,
आपको आपके प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता है। लोग बोलते हैं कि अगर मैंने इंटरनेशनल खेला है, कुछ नेशनल खेला है, तो मेरी प्रोफाइल अच्छी है। बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है। किसे कॉल आते हैं, किसे नहीं आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इसमें कैसे आपको आगे बढ़ना होता है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जब आप अप्लाई नाउ पे करोगे तो इस टाइप का आपका एक विंडो ओपन होगा। हम इसे डिस्कस करेंगे। दिस इज द फॉर द पीजीडीएम एडमिशंस के लिए। अगर बात की जाए इस साल के बैच प्रोफाइल की, दैट इज बैच प्रोफाइल ऑफ 2024 एंड 26, दिस इज द समर इंटर्नशिप जो उनका हमेशा हर एक जगह अवेलेबल है। टू द 360 पार्टिसिपेंट्स थे। आप अपने सीनियर्स को देख लो, इन विच द 250 दैट इज 70% आर द मेल एंड द 110 30% आर फीमेल। 35% जनता प्रीमियर कॉलेज से थी, IITs, NIT, बीट्स, SRCC, LSR, एंड 39 जनता CS, CA, CMA, CFA, FRM है। मतलब दीज आर लुकिंग फॉर द BM और द फिनांस। तो अगर आप फिनांस को टारगेट कर रहे हो तो आपकी फाइट CA, CMA, CS, CFA और FRM से भी है। या अगर आप BM को चाहते हो तो भी आपकी फाइट बहुत अच्छी होगी। मतलब इवन आप मार्केटिंग ले जा रहे हो तो प्रोफाइल वाइज फाइट बहुत अच्छी होती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके सामने है। इंजीनियर्स आर 58%, लीडिंग हमेशा होते हैं। हॉस्पिटैलिटी का 1.3% है। साइंस 5.8% है। लॉ इज द 0.56%, लॉयर भी हैं इनके पास। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का 6.1% है। दिस इज द ग्रेजुएशन के बेसिस पे है। कॉमर्स 10% वाले लोग हैं, मतलब कॉमर्स भी हैं। और CA, CS, CMA 3% की जनता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर आपके सामने है। 0 to 1 ईयर दैट इज फ्रेशर्स आर 18.9%। जिनली जो फ्रेशर्स होते हैं वो BM को ऑप्ट करते हैं या मार्केटिंग को ऑप्ट करते हैं, या फ्रेशर्स का अगर बहुत अच्छा कॉलेज है और उनका कॉमर्स बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप यहाँ पे कॉमर्स को भी ऑप्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स वाले भी कॉमर्स को यहाँ ऑप्ट कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्रोफाइल। एंड 1 to 2 ईयर्स 27% है। 3 ईयर्स 11% एंड 2 to 3 ईयर्स मेजर चंक ऑफ प्रोफाइल्स है इनका 41% का। तो वर्क एक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज यहाँ रहता है जो आपके एवरेज वर्क एक्स को भी डिनोट करता है। बट ऐसा ओनली नहीं है, सारी बातें हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करना स्टार्ट करें, दीज आर आर हैप्पी फैमिली जिन्होंने लास्ट ईयर कन्वर्ट किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर कन्वर्ट किया है। दीज आर द पीपल। तो मतलब वी आर वन इंस्टीट्यूट जो हर एक साल टॉप 20 स्कूल्स में रिजल्ट्स देते ही देते रहते हैं। एनीवे हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो SPGen IMR में 2 टाइप का शॉर्ट लिस्ट होता है। पहला होता है प्रोफाइल वाइज शॉर्ट लिस्ट। आपने अभी फॉर्म फिल किया, 22 इज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। देन जस्ट आफ्टर द कैट दिसंबर में आपका शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा और जनवरी में आपकी इंटरव्यू होगी। जनरली इंटरव्यू 14th या 15th या 16th, लमसम 14 से 20th के बीच में स्टार्ट हो जाती है। दे आस्क यू जनरली फॉर द मुंबई फॉर द प्रोफाइल, आपको कॉल करते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो जनरली मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ABC को टारगेट कर रहे हो और आपका प्रोफाइल आपको सपोर्ट करता है तो SPGen IMR के फॉर्म्स को आपको फिल करना ही करना चाहिए। क्योंकि ABC के पहले अगर आप किसी एक अच्छे इंटरव्यू को देते हो तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिलता ही मिलता है। सो दिस इज द प्रोफाइल फेज 1 विच इज बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। इसमें अगर आपका कैट का 75, 85 नहीं आया तो आपका कॉल नल एंड वाइड होगा, क्योंकि आपके कॉल्स आपके परसेंटेज आगे जाएंगे, आपको बाद में परसेंटेज फिल करना होगा। प्रोफाइल वाइज जब कॉल आती है तो दिसंबर में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, जनवरी में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। दिस है। देन कॉल होता है प्रोफाइल कम स्कोर, जिनका प्रोफाइल थोड़ा सा लो होता है बट SPGen ये सोचता है कि अगर ये कैट में अच्छा परफॉर्म कर जाए तो मैं कॉल इनको दूंगा। तो उन्हें कैट प्रोफाइल कम कैट, बट पहले वो क्या करते हैं, प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हैं, इस जनता को कॉल देते हैं। इस प्रोफाइल में जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, जो कुछ बचे हुए जनता है, उनको कैट के स्कोर पे वो कॉल देना स्टार्ट करते हैं, जो कि फरवरी से स्टार्ट होती है। तो 2 कॉल्स होती हैं। शॉर्टलिस्टिंग में जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 10th 12th ग्रेजुएशन के भी हर एक सेमेस्टर का एकेडमिक रिकॉर्ड्स अगर आपका बहुत अच्छा है, भी से बहुत अच्छा का मतलब क्या है, 889 या 998, 8 के बिलो नहीं होना चाहिए अगर आपका प्रोफाइल कॉल आ रहा है तो। 889 998 है तो। रिलेवेंस वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन चूजन। अगर आप PGDM के लिए जा रहे हो जिसमें 4 स्पेशलाइजेशन आपको चूज करने होते हैं स्टार्टिंग में, उसके लिए रिलेवेंट वर्क एक्स चाहिए होता है। अगर आप BM के लिए जा रहे हो तो ओनली वर्क एक्स भी सफिशिएंट होता है, रिलेवेंट होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बाद में देखेंगे। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, तो टोटल आपके पास पॉइंट्स हैं क्या, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, CA CS CMA, इनके एकेडमिक्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस टोटल रिलेवेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो BM के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। आपने अपने लाइफ में क्या क्या किया है, किस लेवल पे किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है। इसके बाद आप कुछ बचते हैं तो कैट स्कोर को इंक्लूड करके आपका शॉर्टलिस्ट होता है और आपको कॉल दी जाती है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। हम इसी में आगे बात करते हैं कि चलो ठीक है,
तो क्या हमारा प्रोफाइल पुअर है तो हमें कॉल नहीं आएगा? देखो, अगर प्रोफाइल एक्चुअली बहुत पुअर है तो ऑब्वियसली कॉल नहीं आएगा, मतलब अगर आपकी एकेडमिक 666 है तो कॉल नहीं आएगा। बट अगर आपके पास 299 है और एक 6 पॉइंट समथिंग है और आपका वर्क एक्स और आपकी कैट बहुत अच्छी है तो भी कॉल आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। अगर आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपका स्ट्रांग वर्क एक्स हो और गुड कैट स्कोर हो या दोनों हो, बट आपकी प्रोफाइल में कहीं पे भी अगर एक 6 है तो बाकी जगह 99 होनी चाहिए, एटलीस्ट 98 होनी चाहिए। व्हेन वी से द 9 वी से द 90% प्लस, व्हेन वी से द 8 वी से 80% प्लस। तो हम लोग बात करते हैं क्या किसी को कॉल आया है? यस, दिस इज अ कॉल जिनको लास्ट ईयर कॉल आया था, ही इज विथ अस। 10th में उनका 10 CGPA था, दैट इज 95% था। 12th इज द 63.4, बहुत बुरा 12 था। बट ग्रेजुएशन में उसने 79.25 लाया और गैप भी था। बट गैप का रीजन आप देखो तो बहुत अच्छा रीजन था। आई टुक अ ड्रॉप आफ्टर 12th as I was not satisfied with the college to which I was getting admissions, and after 1 year I was admitted to one of the India's renowned college for economics. मतलब एक ईयर गैप लेके जब उसने फिर से कॉम्पिटिशन लिखा तो इंडिया के बेस्ट इकोनॉमिक्स कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ एंड ही सिक्योर्ड 7.9 मींस नियर टू 8। तो इसका प्रोफाइल एकेडमिक्सली क्या है? 9, 6 एंड द 8। तो 9, 6, 8 एक बुरा प्रोफाइल नहीं है, बट इसे कॉल आया था। ही हैज ऑल्सो द वर्क एक्स 30 मंथ से ज्यादा है। तो इवन यू हैव अ 6 in 1, बाकी दोनों आपके अच्छे हैं, आपका वर्क एक्स है एंड कैट स्कोर ही हैज 95, 96 से प्लस, काफी अच्छा स्कोर था, तो इसको कॉल आया था। फाइनल एडमिशंस में सिंस ही हैज अ कॉल फॉर द फिनांस बिकॉज उसका इंटरेस्ट फिनांस था, इकोनॉमिक्स में भी उसने कुछ फिनांस में काम किया था। फाइनली कन्वर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज आप फाइट कर रहे हो सीए के साथ। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि कॉल आना और आप उस कॉल को कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैं आपको हमेशा हेल्प करता रहूंगा कि नहीं, अगर आपकी प्रोफाइल पुअर भी है बट बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है तो कॉल आता है। तो चलो हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि एसपी जैन आईएमआर का प्रोसेस क्या है। पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसको बोला जाता है फॉर्म ए। अभी जो आप डिटेल फॉर्म भरोगे एसपी जैन को जाके तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म ए। एसपी जैन भी उसको बोलता है फॉर्म ए। जब आप उसको भरते हो उसके बाद आप कैट देते हो, लास्ट डेट 22 है, देन आप कैट देते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर्म ए, आपको फिल करने में कम से कम आधे घंटे का टाइम तो जाएगा ही जाएगा, बहुत बड़ा बहुत एग्जॉस्टिव फॉर्म है। देन हम कैट देते हैं। कैट देने के रिजल्ट्स आने के कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद जस्ट हमारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट आता है, और कैट के बाद हमारा क्या आता है? हमारा शॉर्टलिस्ट आता है, प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्ट। देन शॉर्टलिस्ट आता है, हम फॉर्म भी भरते हैं। अगर आपको शॉर्टलिस्ट आता है तो आपको एक फिर से फॉर्म भरना होता है विच इज मोर और लेस एथिकल एंड एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी फॉर्म्स। देन आप ग्रुप 1 के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए। ग्रुप 1 इज अ एलिमिनेशन राउंड। अगर आपका ग्रुप 1 शॉर्टलिस्ट नहीं होता है तो आपको आउट कर दिया जाता है। अगर आपका ग्रुप 1 शॉर्टलिस्ट होता है तो आप ग्रुप 2 के लिए जाते हो जो एथिकल और पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है, और फाइनल आपकी शॉर्टलिस्ट होती है। तो आपको फॉर्म ए भरना है जो अभी भरना है। अगर आपको लगता है कि भरना चाहिए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आप कैट देते हो, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट आता है, कैट का रिजल्ट आता है, उसके बाद प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्ट आता है। दैन जनवरी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। इंटरव्यू जनरली आपका मुंबई में होता है, या एक सेंटर और भी निकाल दे तो अलग बात है। देन आपका इंटरव्यू में 2 राउंड होता है। ग्रुप 1 3-4 लोग आप होते हैं। देन आपका पैनल होता है, ग्रुप 1 होता है। अगर ग्रुप 1 एलिमिनेशन राउंड होता है, अगर आप पास आउट होते हैं तो फिर आप आगे जाते हैं, पास आउट नहीं होते तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है, बोला जाता है टाटा बाय बाय। देन आपका ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 2 पर्सनैलिटी राउंड होती है और उसमें भी टेक्निकली कभी कभी क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन फाइनल आपकी शॉर्टलिस्ट आती है। तो एसपी जैन आईएमआर इज अ प्रोफाइल नोन कॉलेज। पूरा ये आपका प्रोसेस है। अब फॉर्म 1 के बारे में बात करते हैं। आप जब अप्लाई नाउ करोगे तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, या पहले से आप रजिस्टर किए हैं तो आपको लॉग इन करना होता है। लास्ट डेट 22 नवंबर है, तो कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। प्रोफाइल फॉर्म को पहले देख लीजिएगा कि आपको भरना भी चाहिए नहीं भरना चाहिए, या अगर आपको फिल भी करना है तो कौन सा डेटा कहाँ पे क्या लिखना है, सो दैट आपके कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हों। प्रोफाइल में आप जब जाओगे तो आपका डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में आप कंटिन्यू करोगे तो आप फॉर्म के पास पहुंचोगे। पहले आपसे वो स्पेशलाइजेशन मांगते हैं, पीजीडीएम और पीजीडीबीएम आप सिलेक्ट कर सकते हो, या दोनों में आप पीजीडीएम सिलेक्ट कर सकते हो। पीजीडीएम में आपकी प्रेफरेंस क्या है? मार्केटिंग है। सेकंड प्रेफरेंस ऑपरेशन चैन, जो भी आप रखोगे। अगर आप मार्केटिंग रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो आप? क्या मार्केटिंग मतलब जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, क्या आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट था, या आपका वर्क एक्स है, क्या आपने इसमें कुछ काम किया है, या आपका इंटरेस्ट है? तो आपका जो स्पेशलाइजेशन 1 है उसके भी 4 पॉइंट्स हैं, आप मल्टीपल पॉइंट्स को चूज कर सकते हो।
स्पेशलाइजेशन 2 के लिए भी आपके पास सेम टाइप से कोर्स होंगे, आप उसको भी चूज कर सकते हो, या आप स्पेशलाइजेशन 2 में आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे आप पीजीडीएम भी डाल सकते हो। तो आप जो ये सिलेक्ट करोगे रीजन्स आई हैव फॉर द 1 और 2, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपके शॉर्टलिस्ट में। लाइक आपने मार्केटिंग चूज किया और रिलेवेंट वर्कएक्स देखा, लिखा आपने, और आपके इस पूरे फॉर्म में रिलेवेंट वर्कएक्स में मार्केटिंग दिखा नहीं, तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। या आपने इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट में आपने अगर कुछ अभी तक अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है, उस फॉर्म में आपने मेंशन नहीं किया कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग था और हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप अगर कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट देते हो जो कि एक सब्जेक्टिव फॉर्म की तरह दिखता है एसपी जैन आईएमआर का, तो शॉर्टलिस्ट होने के काफ़ी चांस है। मतलब आपको एक ये जीमेट के कॉलेज की तरह फॉर्म फिल करवाता है आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना चाहिए। मैं आपको यहाँ बोलूँगा किसी ना किसी सीनियर्स का हेल्प लेना, या आप खुद फिल करते हो तो आप रिव्यू कर लेना। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसे मिस करना एक बेवकूफ़ी होगी। या अगर आप ओनली एबीसी को टारगेट करो तो इस फॉर्म को भरना चाहिए फॉर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाता है। पर्सनल डिटेल में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, बट कैटेगरी इज ओनली फॉर द डेटा पर्पस। बाई चांस अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है या 11 12th के कोई भी डिग्री मैच नहीं करती है, तो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वो ओपन कर देंगे। रेंज दिया इन्होंने 85 से लेके 1985 से लेके इस समय का। लाइक आई एम 1983, मेरा डेट ऑफ बर्थ जब मैं इसमें फिल करने गया तो मेरा डेट ऑफ बर्थ इसमें आया ही नहीं, बिकॉज वो नहीं था। तो मुझको उनसे मेल पे बात करनी होगी, फिर उसको ओपन करके डालेंगे। तो ये करना होगा। अगर बाई चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप pgdm.admissions2025@spjanimr.org पे मेल भी कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल में भी बहुत लंबा फॉर्म है, आपको फॉर्म भरना होगा। देन आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी। 10th 12th ग्रेजुएशन में भी आपने सेमेस्टर वाइज किया है या ईयर वाइज किया है, या कुछ अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या आपके पास CS कुछ है तो पूरा डिटेल भरिए। देन आपको वर्कएक्स को फिल करना होगा अपना पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फाइल को अच्छे से फिल करो। एंड वर्कएक्स के साथ आपको फिल करना होगा कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, किस साल है, कौन से लेवल पे आपने किया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि आपका लेवल क्या था, स्कूल लेवल, नेशनल लेवल, कॉलेज लेवल क्या है क्या नहीं है। वर्सेटैलिटी में आप अपने आप को क्या पॉइंट्स देते हो, आपने एक्टिविटीज क्या की हैं क्या नहीं की है, ओवर अपने आप को क्या रेटिंग करते हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका क्या है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसके बेसिस पे भी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होती है। पहला मेन तो एकेडमिक्स है, हम एकेडमिक्स के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम वर्कएक्स को देखेंगे। वर्कएक्स और एकेडमिक्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस अचीवमेंट्स, वर्सेटिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक शॉर्टलिस्ट, वर्कएक्स शॉर्टलिस्ट, देन दिस शॉर्टलिस्ट, देन जाके आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग फाइनली पूरा होता है। तो ये आपके 3 चीज़ हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कैट भी डालना है, आप कैट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैट 2024 डाल सकते हैं, जीमैट फोकस एडिशन डाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक स्कोर नहीं आया है तो आप कैट का बस डिटेल डाल दो, बाकी इसे आपको फिल करना होगा आफ्टर कैट रिजल्ट आने के बाद। तो दिस इज व्हाट, बट इसे आपको फिल करना ही करना है। शॉर्टलिस्टिंग आती है प्रोफाइल वाइज तो भी आपको फिल करना है, प्रोफाइल वाइज शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है तो भी आपको फिल करना है, बिकॉज हो सकता है कैट शॉर्टलिस्टिंग आपको भेजना यहाँ पे स्टार्ट कर दे। तो दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्कएक्स, अचीवमेंट, वर्सेटिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द एग्जाम, देन डिक्लेरेशन कीजिए और पेमेंट कीजिए। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। फैक्टर्स जो आपके चांस को अफेक्ट करता है, विच आर कंसिस्टेंसी ऑफ द एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। 10, 12 ग्रेजुएशन में भी हर एक ईयर्स में क्या आप मूव कर रहे हो, CS बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वर्कएक्स, अगर BM है तो कोई भी अच्छा सा वर्कएक्स आपका चलता है। अगर आपका PGDM है तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपका वर्कएक्स रिलेशन में होना चाहिए। वर्सेटिलिटी एंड अचीवमेंट्स लास्ट में चेक किए जाते हैं, अच्छे लेवल्स हों तो पॉइंट डेफिनेटली मिलती है। देन आपका कैट और जीमेट स्कोर। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्ट करता है। हमने भी अपने कंसल्टेंसी में पूरा का पूरा SP जैन का मोर और लेस सिमिलर फॉर्म क्रिएट किया है, जिसको आप फिल करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने चांसेस हैं आपके SP जैन IMR को कॉल करने के लिए जब आप फिल करते हो। दिस इज अ स्पेशल एक परफॉर्मा मैंने दिखाया है कि अगर आप फिल करोगे तो एकेडमिक्स में आपके इतने पॉइंट्स मिलेंगे एज पर ऑल द डेटा। कैट परसेंटाइल पॉइंट ये मिलेगी, वर्कएक्स का रिलेवेंसी आपको यहाँ पे मिलेगा, वर्सेटिलिटी में आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगी। इसके बेसिस पे आपका वेरी लेस चांस फॉर द कॉल्स है, जैसे इन्हें चांस नहीं आ रहा है तो आई वोंट सजेस्ट। कैट प्लस प्रोफाइल हाई चांसेज है, बट मेरा फीडबैक है जस्ट फॉर दिस डेटा कि लेस चांस है, डिपेंड्स अपॉन प्रेफरेंसेज, आप मुझसे बात कीजिए। अगर जनरली यहाँ लेस चांस लिखा होता है तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ फुल फॉर्म फिल करने का।
अगर यहाँ पे एडवाइस होता है कि फॉर्म फिल किया जाए, और ये कैसे मिलेगा, जब आप कंसल्टेंसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक डिटेल फॉर्म आएगा 5 to 6 पेज का, आप उसे फिल करोगे तो ये आएगा। देन अगर एडवाइस होता है तो मैं आपसे बात करता हूँ, वो आप मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद मुझे लगता है कि आपके पास सपोर्टिंग पॉइंट्स अच्छे हैं तो मैं बोलूँगा एसपीजीएन का फॉर्म फिल करो। अगर आप बॉर्डर लाइन केस होते हो तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, 50% जनता को मैं बोलता हूँ कि फॉर्म फिल कीजिए, 50 को नहीं बोलता हूँ। अगर 40% चांस है विच इज ऑल्सो द लेस चांस, तो जनरली मैं अवॉइड करने को बोलता हूँ। तो मैं जनरली अगर आपका सारा प्रेफरेंसेस सब कुछ मैच करता है तो मैं बोलता हूँ, एंड ऑन दिस आई एम 95% प्लस श्योर कि जो बताया जाएगा उस टाइप से कॉल्स आने के 100% तो नहीं, लेकिन 99.5% चांस है कि वैसा होगा। दिस इज द 95% ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हमें पता है। तो अगर आप चांस ही क्यों लेना चाहते हो, अगर आप एसपीजीएन आईएमआर के फॉर्म को फिल कर रहे हो तो मैप योर प्रोफाइल कंसल्टेंसी ग्रुप को ज्वाइन करो। और इसमें आपको बस ओनली ये नहीं मिलता है, आपको इसके साथ बहुत कुछ मिलते हैं। लाइक आपको प्रोफाइल मैपिंग मिलती है आईआईटीज और आईएम्स के, एसपीजीएन आईएमआर का आपको सजेशंस मिलेगा, एमडीआई का सजेशंस मिलेगा, आपको आपके स्टडी प्लान्स के बारे में भी बताया जाएगा, बिकॉज इंडिविजुअल्स प्लान्स हम डिस्कस करते हैं आपके साथ आपके मॉक स्कोर पे। मॉक्स और सेक्शन टेस्ट यहाँ पे अपलोड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, और बहुत सारे लाइव क्लासेस भी आपको वीकली और फोर्टनाइटली मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वीक 3 क्लासेस लगे हुए हैं ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 17th, 18th और 20th, 3 क्लास लगा हुआ है जिसमें मिनिमम को 2 क्लास तो होगा ही होगा। मतलब एक एजेंडा है ज्योमेट्री के 50 to 60 क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हम 2 क्लास में सॉल्व कर दिए वेल एंड गुड, एल्स 3 क्लास के लिए आपको मिलेगी। तो आपको क्लासेस भी मिलती है, समटाइम्स मॉक्स और मॉक्स का डिस्कशन मिलता है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म एजुकेशन जो आपके कैट के साथ भी है और कैट के बाद भी है। तो वेट क्यों करना, आप ज्वाइन करो। एंड द क्रैश कोर्स, इसका भी एडमिशन ओपन हो चुका है, 3499 इज द फीस, जिसमें क्वांट, LRDI, VRC के लास्ट मिनट तक डिस्कशन होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो विच इज टर्म्ड एज द बूट कैंप, एजुकेशन इज नोन फॉर द बूट कैंप, लास्ट मिनट रिगरस प्रैक्टिस, बहुत सारे होमवर्क्स होंगे आपके पास, बहुत सारे टेस्ट होंगे, क्लासेज होंगी, कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा, समटाइम्स असाइनमेंट वीकली मिलना स्टार्ट होगा, डेली असाइनमेंट मिलना स्टार्ट होगा, सो दैट यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस। बूट कैंप का लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर रिजल्ट इज 90% प्लस। तो जिन्होंने बूट कैंप ज्वाइन किया था उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे थे। तो बट बूट कैंप इज फॉर द पीपल जिनका बेसिक्स अच्छा है, जो पहली बार अगर कैट का प्रिपरेशन चाहते हो कि भाई मुझे बूट कैंप से सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। अगर आपका बेसिक अच्छा है क्वांट का, LRDI का, और आप पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो आप बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। तो वेट क्यों करना। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उस क्वेश्चंस को हम लोगों से पूछ सकते हैं। मोर थिंग इज कमिंग ऑन दिस चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू। कोई क्वेश्चन हो डाउन आप कमेंट कर देना, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है या नंबर से आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कनेक्ट करो तो टीम आपसे बोल सकती है कि कैट कंसल्टेंसी ज्वाइन करो, बिकॉज इट इज़ अ पेड, योर आंसर कुड बी अ पेड वन। आपको लग सकता है कि आखिर एक छोटे से इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम पेड क्यों कर रहे हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स एंड द पेशेंट, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू आर विजिटिंग टू अस एज अ डॉक्टर्स। सो डॉक्टर्स आपको बोल सकता है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उसके लिए वो कंसल्टेंसी चार्ज करता है। आप बोल सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप क्यों चार्ज कर रहे हो। तो आप मार्केट से ले लीजिए, बिकॉज आपको ही पता है कि आपको बुखार होती है तो आप पैरासिटामोल खाते हो बिना डॉक्टर से मिले हुए। तो अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कहीं और मार्केट में मिल सकता है तो आप उनसे पूछ लीजिए। बट इफ यू वांट अ स्पेशलाइज्ड वन यू शुड समटाइम्स नीड टू पे। एनीवे, एसपीजीएन आईएमआर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो प्रोफाइल मैपिंग में अपने आप को चेक कर लो कि आप कितने पानी में हो, तभी फॉर्म फिल करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन God bless you. Happy learning and bye-bye. Think cat.
Think education.